हम प्रस्थान करते हुए प्रॉपर्टी से। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, कोई नहीं, बस धन्यवाद, मिलेंगे फिर आपसे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ये भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम? भैरू। अच्छा, ये इनका नाम भैरू है, इन्होंने बड़ी सेवा की हमारी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार जी। बताओ क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जोर से बोलो। एक्सपीरियंस अच्छा रहा एंड इट वाज अ गुड बिगनिंग ऑफ द ईयर। मेरा थोड़ा सा अलग रहा। ठीक है। आई एम पॉजिटिव बेबी, ही इज अ क्राई बेबी। क्राई बेबी नहीं, कई बार हो जाता है लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी। तो आप इन्होंने मुझे एक दिन बोला था सीक्रेट कि क्राई बेबी गेट्स एवरीथिंग। वो एक्चुअली चक्कर जॉब की है ना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो वो डायलॉग है वहाँ का। सामान पैक कर रहे हैं। सो बेसिकली अब हम लोग यहाँ से आज मैं भी सर की तरह ना स्मार्ट लग रही हूँ। देखिए चश्मा लगा, इन्हीं का है ये। थैंक यू सो मच। चोर औरत, आपने मेरा सनस्क्रीन लिया, मैंने आपका चश्मा लिया, हिसाब बराबर हुआ। तो हम तो चोर आदमी है ही। मैं आपकी चोर ये वो मेरा आपको पता तो है प्रॉब्लम है, AIOU वाला वॉल। उसमें क्या दिक्कत है? मैं जहाँ पे दो आते हैं ना ऐसे ओ वाले, वहाँ पे टंग स्लिप करती है। तो बचपन में इलाज क्यों नहीं कराया? चूंगी अपनी माता जी से। कंजूस पिताजी से पूछना, इलाज भी नहीं कराया। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बेसिकली, और वैसे आगे से निकलना चाहिए था, अपने कुछ सब्सक्राइबर से मिलते हुए चलते। चलो कोई नहीं, ले लेंगे टर्न वहाँ पर, है ना? मतलब अच्छा है अगर इतने लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट भाई। मैं तो सही बताऊँ, आई एम रियली थैंकफुल टू देम, दिल से। अब जिन लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं वो बात अलग है, बट सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे लोग बड़े अच्छे लगे। एक आदमी को छोड़ के सिर्फ। ठीक है, पॉजिटिव। नहीं, मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ। फिर वही बात, फिर मैं बोलूँ जब हमने बोला हम लोग सब्सक्राइबर्स की बात करें, तो उनकी सब्सक्राइबर्स तो सब अच्छे हैं, बस अच्छी बात करेंगे। मैं एक आदमी की बात कर रहा था, वो सब्सक्राइबर नहीं है हमारा। वो ठीक है, हमें अच्छी ही बात करें। आप देख सकते हो, नाउ वी हैव रीच्ड अ ढाबा। तो चाय की चुस्की ली जाए यहाँ पर आके। ये देखिए, ये बेसिकली आप देख सकते हो, हम लोग कोटा जा रहे थे, बट बीच में मैडम को हनुमान टेम्पल दिखा, मतलब एक बोर्ड लगा हुआ था। सो वी थॉट कि हम लोग चलो हनुमान टेम्पल होते हुए चलेंगे, और आज वैसे भी सैटरडे है, राइट? तो हमने कहा चलो, भगवान ने बुला ही लिया, हम यू टर्न लेके आए। आप देख सकते हो ये रोड अब कहाँ जा रहा है। इधर फ्लैग्स लगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्चुअली अच्छी डिस्कवरी रही है कि हम लोग यहाँ पर टर्न लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत एक्चुअली पुराना ही से किसी हम जगह पे पहुँच गए। ये टेम्पल भी बहुत पुराना है, ये बहुत ही डिफरेंट सा सिटी है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। आप लोग देख सकते होंगे फ्लैग्स लगे हुए हैं जहाँ तक मंदिर का रास्ता है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के बारे में पता चला। एक शिव मंदिर भी है यहाँ पर, तो देखते हैं अगर हम खोज पाए तो हम वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं। वो आपको दिख सकता है टेम्पल वहाँ पर सामने है। क्या नाम था इस टेम्पल का? गोलमगढ़ बालाजी टेम्पल। गोलमगढ़ बालाजी टेम्पल। हमने कुछ लोगों से, लोकल से पता करने की कोशिश की इसकी हिस्ट्री, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया। लेट्स एक्सप्लोर अंदर जाके कि क्या होता है, और कुछ पता चल पाया तो वी विल श्योरली इन्फॉर्म यू। और ये अभी मेरा मजाक, जो प्राणी है ये अभी मेरा मजाक उड़ा रही थी। किस बात को? ये मुझे बोलते हैं हिंदी मीडियम, मैं इनको बोलती हूँ इंग्लिश मीडियम। तो मोस्टली मैंने ये देखा है, एक वर्ड है टुकड़े। तो यहाँ पे ये बोले थे पत्थर, जैसे हम बोलते हैं पत्थरों के टुकड़े यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं, तो ये टुकड़े को टुकड़े बोलते हैं। तो मैं इनका मजाक उड़ा रही थी, इंग्लिश मीडियम। एक्चुअली मैं आज इस वीडियो में वो करता हूँ, क्या करते हैं वो घोषित करता हूँ। ठीक है, मेरी नॉर्मल हिंदी ठीक है, बट शुद्ध हिंदी में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस। और इंग्लिश कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो बताओ? स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ बस। हाँ। और एक वीडियो में मैंने एक और मिस्टेक की,
थैंक्स यू कर दिया। वो भावनाओं में बह गया था मैं एक्चुअली। ये भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, इनको बार बार खींचना पड़ता है, बोलते बोलते एकदम ऐसे बह जाते हैं। मेरे को बार बार बोलते कंट्रोल, मेरे साथ क्या कंट्रोल। अरे कान फाड़ दिया। मेरे साथ क्या होता था ना, मैंने शायद पता नहीं वीडियो में मेंशन किया या नहीं किया, तो मैं SCERT लोगों को पता होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसमें आपने NCERT सुना है, फिर वैसी NCERT नेशनल लेवल पे, ये SCERT स्टेट लेवल पे है। तो मैं एज ए मास्टर ट्रेनर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स आते हैं, तो उनके साथ मेरी बड़ी दिक्कत हो जाती थी बेचारे, लेकिन मेरे को कोऑपरेट करते थे। तो मैं यही बोलता था भाई इंग्लिश में समझाओ, हिंदी में। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते थे कि आप हिंदी में बताओ, लेकिन अगर आपको मुश्किल है तो आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता था ना, मैं एक मतलब कई वर्ड्स में अटक जाता था, तो वो लोग बेचारे मेरी हेल्प करते थे, मुझे बताते थे कि ये है वो है। फिर मैं कई गवर्नमेंट स्कूल्स में विजिट करता था, ठीक है, और वहाँ पर भी यही दिक्कत आती थी। वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आई, सबसे ज़्यादा मुझे आई पंजाब के स्कूल्स में, ठीक है। और मुझे चांस मिला राजस्थान, हरियाणा और आपके पंजाब की साइड में जाने का। तो वहाँ गया तो भाई वहाँ तो और मुश्किल, वो तो ठेठ पंजाबी, नॉर्मल दिल्ली वाली पंजाबी समझ में आती है, और वो बच्चों से क्वेश्चन पूछो वो ऐसा आंसर देते, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या वो बोलूं। फिर जो उनका टीचर होता था वो ट्रांसलेट करके मुझे बताते थे कि भाई इसका मतलब एक बार टुकड़े बोलना प्लीज। टुकड़े, अब टुकड़े बोल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तो ये टुकड़े कह रहे थे। टुकड़े टुकड़े जो भी है, समझ में आने से मतलब है। सो प्लीज कोऑपरेट इन माय हिंदी। थोड़ी सी हिंदी डामाडोल है, लेकिन फिर भी अच्छी है ना। टुकड़े टुकड़े वैसे हरियाणवी अच्छी बोल लेता हूँ मैं। एक डायलॉग मारो। बावड़ी त्रेट चलो मंदिर आ गया। बावड़ी पूछ। चलिए, मेरी माँ एक्चुअली थोड़ा सा हरियाणा साइड से ज्यादा है, पिताजी मेरे दूसरी साइड से है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। मेरे फादर मुझे मोस्टली प्रेफर ये करते थे, मतलब मदर की साइड जो है वो यूपी और हरियाणा साइड है मोस्टली, और मेरे फादर कोशिश ये करते थे कि मैं उनके टच में ना हूँ, कि वहां पर वो लैंग्वेज फिर शुरू हो जाती थी। मैं कई बार जैसे चला जाता था, ठीक है, तो मेरे फादर और मैं नॉर्मल वहाँ हरियाणवी बोलना शुरू कर देता था, तो मेरे फादर कहते कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, ये है वो है। साउथ एंड नॉर्थ की गलती। और तुम किसकी गलती हो? हम तो नॉर्थ की हैं, पंजाबी बाय ब्लड, पंजाबी पुत्र। मंदिर आ गए। ठीक है, एक मिनट, तुम क्या कहती हो? तुम्हें शंका है? क्या शंका? किस चीज की? आप बोलो वीडियो में। क्या बोलो। बात कर रहे हो? ये प्राणी जिसको सुसु आ रहा है बहुत जोर से, ठीक है, फाइनली इसको मिल गई है जगह। वहां क्या लिखा है? सावधानी। कहाँ से है रास्ता? यहीं से कोई अंदर गया। ये रहा। अच्छा अच्छा, मैं सोच रही थी यहीं से तो कोई अंदर मैं गया। वही सोच रहा हूँ। तो ये भगवान के दर्शन से पहले अपने दर्शन है। पेट ये क्या है? सुविधा ये। अच्छा, मेरी हिंदी भी कमजोर है एक्चुअली। पढ़ के सुनाओ क्या है? ये लिखा है पेशाब घर, शौचालय, पानी घर, पीने का पानी। यहाँ से पानी पीजिए, वहाँ शौचालय में जाइए और हल्के होके आइए। जाइए शौचालय में। मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है ना। छोटा सा मंदिर है, आप इन प्राणियों को देख सकते हो कितनी शांति से लेटे हुए हैं। ये दूसरा प्राणी शांति की तलाश में। शांति एक्चुअली एक आंटी थी जो हमारे कपड़े प्रेस किया करती थी, उनकी तलाश में आई है ये। जय बाबा। आप ये देख सकते हैं शिव जी भी स्थापित किए हुए हैं, यहाँ पर शिवलिंग है स्थापित। ये पीपल का पेड़ है।
इस जगह पे अच्छा सा गार्डन बनाया है, बच्चों के लिए झूला वगैरह भी है। सो इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम विद योर फैमिली। ये एक छोटा सा हवन कुंड है। ये अभी रिनोवेशन चल रही है मंदिर की। ये कितनी पुरानी किताब है। श्री रामचरितमानस। अच्छा राम, मेरी थोड़ी हिंदी वीक है। श्री रामचरितमानस। पर हम लोग ढाबे पे आए हैं अभी, आप देख सकते हो बड़ा ओपन सा इनका सिस्टम है। अब ये खाना वाना तैयार होते हुए, ये हमारा ही तैयार हो रहा है? नहीं, हाँ ये आप भी हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। ये देख सकते हैं आप, अंदर भी है इनका बैठने का। जैसे यहाँ पर भी नीचे बने हुए ये आँखें वगैरह, ये क्या चीज है? अब ये देखो पाताल देवी जी, पाताल देवी। पाताल देवी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 1100 साल पहले की मूर्ति, आज की नहीं है। 1100 साल पहले की? अच्छा 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 हाँ। अच्छा। इसके पास में ये सती है, यहाँ गेट के पास। अच्छा, गेट के पास सती है? हाँ, उस पे लेख लिखा हुआ है। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे सती। हाँ, उसका नाम है केसर भाई। जी जी जी। वो कटकड़ की निवासी है। कटघर की? कटकड़ी कटकड़ी। हाँ, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आवेगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। वहाँ की वो। जी जी जी। केसर भाई उसका बारे में, जैसे ये मूर्ति आपने बताया भगवान की 1100 साल पुरानी है। और मतलब ये 1100 साल इतनी पुरानी है, फिर भी लोगों ने डेवलप नहीं की ये जगह, या पहले मंदिर हुआ करता था ये पहले? लेकिन पहले ऐसा नहीं चाहते थे लोग। अच्छा अच्छा। पहले नहीं चाहते थे। जी जी। ये तो सब समय के साथ में। जी। पहले तपस्या भी पेड़ के नीचे करते थे, समझो। जी जी जी, बिल्कुल। पेड़ के नीचे। हाँ जी हाँ जी। नदी का किनारा जी और पेड़ के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आज जो 4 लेन देखेंगे, समझो आश्रम बनाएगा कोई तो 4 लेन देखेगा, रोड का साधन चलने देगा, लाइट देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बदलाव हो गया। हाँ जी हाँ, पहले वो भागवत सुनाई जी, अकेले कोई सुनाई, परीक्षित तो अकेले कोई सुनाई। जी जी। भीड़ नहीं थी, इतने टेंट फेंट, लाखों रुपए तो टेंटों पर स्टेज में खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लाखों रुपए वो महाराज ले रहे, टेलीविजन वाले ले रहे लाखों रुपए रोज के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो है जी। पहले ऐसा नहीं था। जी जी जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा भी गिने चुने को ही देते थे। जी जी। हाँ, कृष्ण भगवान पढ़े तो गिने चुने थे वो। बिल्कुल। हाँ जी। राम जी पढ़े तो ही 2 भाई पढ़े। बिल्कुल। हाँ जी, ये तो है। चलिए बाबा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? नाम भगवान का सत्यनारायण कहते हैं मेरे को। अच्छा, सत्यनारायण। हम सत्यनारायण जी से मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं अपने आप को वो भाग्यशाली, थोड़ी कमजोर है, भाग्यशाली समझता हूँ कि आप से मुलाकात हुई हमारी। आप प्रॉपर कहाँ के हो, रहने वाले? वैसे वो दिल्ली से हैं। दिल्ली? जी जी जी। कभी मौका लगे तो आइए आप। हाँ, देखो अभी इनकी दिल्ली से आप या सोशल मीडिया के हिसाब से या? नहीं, मेरा प्रोफाइल अलग था। मैं एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर था पहले। अच्छा। तो काफ़ी टाइम मैंने जॉब की, टीचिंग भी की मैंने काफ़ी टाइम। और फिर कोविड के बाद से मैंने जॉब वॉब छोड़ के थोड़ा ट्रैवल करना शुरू किया। अब जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो उसी दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई। तब मैं थोड़ा अध्यात्म में आया और मुझे दर्शन आते हैं, आप समझ पा रहे हैं? हाँ। तो तब मुझे लगा कि कोई चीज़ है ऐसी जो मेरे को कनेक्ट करती है इनसे। अच्छा। हाँ जी। तब जाके मुझे चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें समझ में आई। पहले मैं एकदम अलग उसमें चलता था। फिर कई लोगों के लिए मैंने बताया, वो चीज़ें सच हुई। तब से मेरा ध्यान ज़्यादा मतलब बजरंगबली की तरफ आया। अच्छा, मतलब आपको बजरंगबली ने खींच के ले आप? जी जी जी। हम जा रहे थे, उल्टा हमने यू टर्न लेके हम पता नहीं कैसे आ गए। तो वही मैंने बोला, मैंने कहा बजरंगबली का बुलावा आया है और शनिवार है, बहुत अच्छा दिन है। बहुत बढ़िया। और बाबा जी से मुलाकात हो गई। ये देखिए हमारा खाना आ चुका है। और मैं
हमेशा की तरह खाने पे टूटने को तैयार हूँ, और मैं हमेशा की तरह खाने पे टूटने को तैयार हूँ। सर को तो भूख लगती नहीं, जब भी रोटी ये देखो, ये भुक्कड़ है, इसको खाना चाहिए। क्या बात है। ये देखिए छाछ में मसाला डाल दिया गया, जीरा, अच्छा जीरा, ओके। ये जीरा डाला भाई साहब ने, बहुत बढ़िया टेस्ट करने के लिए, थैंक यू जी। ये हमारा पालक पनीर तैयार हो चुका है। मैडम दाल लपेटते हुए और प्याज विद मिर्ची। दिस इज माय मील, लेट्स हैव आवर मील। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली कहाँ पहुँच चुके हैं? कोटा। क्या सही है, ऐसा लग ही नहीं रहा मतलब राजस्थान में। हाँ बिल्कुल, गाँव से आके हम शहर में आ गए। इट्स अ वेरी मॉडर्न सिटी, और मुझे तो मतलब देख आर्किटेक्चर मतलब घर वर जैसे बने हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा बना हुआ है। बट रेंट्स थोड़े से महंगे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, बच्चे जो है ना उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। हम लोग कोटा से निकल चुके हैं, मतलब है तो कोटा में ही एग्जैक्टली। अभी हाईवे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद शूट आई विल ड्रॉप हर, देन आई विल मूव। पता नहीं कहाँ की मंजिल है अभी फ़िलहाल, लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। रात के 3:30 बज चुके हैं और अपनी ड्राइव अभी भी चालू है नॉन स्टॉप। बीच में रुके थे थोड़ा सा, कुछ खाया पिया हम लोगों ने, एंड देन वी मूव्ड अगेन। सो इट वाज हार्डली फॉर 15 मिनट्स। और अब हमें शायद सुबह ही पहुंच पाएंगे हम लोग, है ना। सुबह होने वाली है, वैसे तो 3:30 हो चुके हैं, आधे घंटे में 4 बज जाएंगे। और नाइट में हम लोग शायद 9 बजे तक पहुँचे। गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, 4th गियर स्लिप हो रहा है, तो वो गाड़ी को भी दिखाना है। तो शी विल गो, शी विल स्लीप। मैं अपनी मजदूरी में लगूंगा, मजदूरों के साथ, लेबर के साथ एज यूजुअल। भी हम लोग गुड़गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग मूर्थल पहुंचने जो रूट लिया था वो गुड़गांव का रूट लिया। गुड़गांव से दिल्ली पश्चिम बिहार से होते हुए फिर ये बाईपास, और यहाँ से मूर्थल से फिर अम्बाला पहुंचना हमें। सो वी आर स्टिल ऑन द वे। अब नींद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, सो आई हैड अ कप ऑफ टी। ये तो सोने में मस्त है, इसकी शक्ल सोते हुए आई है, बीच में इसकी आत्मा जागती है फिर सो जाती है। सो यू कैन सी हर। मेरी भी हालत तो भी टाइट है। अब गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 4th गियर स्लिप हो रहा है गाड़ी में, क्योंकि इतनी चल रही है गाड़ी। तो अभी मैकेनिक को भी दिखाना पड़ेगा, तो मेरा तो शायद पूरा दिन ही लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूँगा। या मैकेनिक से काम कर रहा हूँ। कल विजिटिंग कार्ड्स भी छपवाने हैं मुझे, पैम्फलेट छपवाने हैं, बहुत हेक्टिक। कल क्या मतलब अब शुरू ही हो चुका है देन ऑलमोस्ट। तो देखो क्या क्या होता है, लेट्स सी। ये आप देख सकते हो, ये पुराना जो था वो निकाल दिया है, और ये इसको फिक्स करते हुए क्लच को इन्होंने दूसरा लगा दिया है, सेकेंड हैंड। अब ये साइलेंसर फिक्स करते हुए चल कर
इसकी माउंटिंग ठीक है सब? अच्छा ठीक है जी। शॉकर वगैरह ठीक है इसके सारे? ज़्यादा ठीक है जी, बाकी तो बिल्कुल तो रहेगा। अच्छा। सो फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में हूँ इस टाइम एंड अभी देखता हूँ मतलब कहाँ पर क्या मतलब प्रोग्राम रहता है मेरा। अभी एक फ्रेंड है, उससे मिलना है मुझे और कुछ डिज़ाइन वगैरह। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। अपने फ्रेंड के घर पे रुका था मैं और मैंने आप लोगों को बताया था डिज़ाइनिंग का सोच रहे थे हम लोग कुछ, तो थोड़ा डिज़ाइन तो किया है। अब प्रिंटिंग के लिए उनकी प्रिंटिंग मशीन जो है वो ख़राब है, सो मैं ये लेके द्वारका जा रहा हूँ। अभी मॉडल टाउन था दिल्ली में, आई स्टेड इन द नाइट इन मॉडल टाउन। फिर यहाँ से मूव करते हुए अब द्वारका की साइड जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स वगैरह है, तो वहाँ मैंने कुछ ड्रेसिंग कराई है अपनी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरी कमर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वो दाने वाने से हो गए थे एंड मुझे पता चला दैट वाज बिकॉज ऑफ स्विमिंग पूल आई थिंक। तो मुझे बताया गया कि उसकी वजह से हो गया है, वो कुछ इन्फेक्शन हुआ है और ड्रेसिंग हुई है मेरी अभी। तो 2 दिन तक बोला है ड्रेसिंग के लिए। फिर उसके बाद वो बेसिकली कुछ स्टेरॉइड वाली क्रीम्स है वो बताई है वो लगाने के लिए एंड इट विल बी परफेक्टली फाइन। कुछ दवाइयाँ बोली है वो खानी है, सो आई नीड दोज मेडिसिन्स। उसके बाद में जैसा भी होगा आई विल टेल यू। आज मैं एक मेरी फ्रेंड है उससे भी मिलूँगा, शी इज़ अ डॉक्टर बेसिकली। वो मेरे लिए 3 महीने का कोटा लेके आई है, मल्टी वाइटमिन्स का और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मतलब उसने ले रखी है। सो शी सेड शी विल गिव मी ऑल दोज थिंग्स। ओमेगा 3, ओमेगा फैटी एसिड और कैल्शियम वगैरह भी है उसने दिया है मुझे। विटामिन D3